फिर आता है मेरा नेक्स्ट, तो मैंने गवर्नर की पूरी बात कर ली। स्टेट एग्जीक्यूटिव में नेक्स्ट आते हैं मेरे चीफ मिनिस्टर। तो देखते हैं कि कौन सी पावर्स और कौन से फंक्शंस मेरे चीफ मिनिस्टर के पास हैं। सो इसके साथ क्या होता है, द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सीएम और चीफ मिनिस्टर कैन बी क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग हेड्स, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड चीफ मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। सो द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ सीएम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो ही एडवाइजेस द गवर्नर टू अपॉइंट एनी पर्सन एज अ मिनिस्टर. It is only according to the advice of CM the governor appoints minister. अब याद करो, जब हम लोग पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को जो भी चाहिए होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहां पर बताते हैं, और उस केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वहां पर क्या होता है, वहां पर अपॉइंटमेंट हो जाता है। उसी तरह से स्टेट लेवल पे क्या होता है कि गवर्नर को कौन एडवाइस करते हैं। अब गवर्नर को ऐसे समझ सकते हो, गवर्नर तुम अभी के लिए प्रेसिडेंट समझ लो, ठीक है, उस केस में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में वहां पर प्रेसिडेंट थे, यहां पर तुम अभी इनको स्टेट लेवल पे समझ लो, ठीक है। और गवर्नर को कौन एडवाइस कर रहा है, गवर्नर को मेरे एडवाइस कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर कि आप पर्टिकुलर लोगों को, पर्टिकुलर मेंबर्स को आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना दो, और सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर जो है, गवर्नर को जिन जिन लोगों का नाम देंगे उन्हीं लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है। तो सेम ही उसी की तरह फिर है एलोकेशन एंड रीशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का काम क्या होता है कि जो भी एलोकेट करना है पोर्टफोलियो बेसिकली, या फिर जिसको रीशफल करना है मिनिस्टर्स के बीच में, वो पावर भी मेरी किसके पास होती है, चीफ मिनिस्टर के पास। फिर है इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही कैन आस्क मिनिस्टर टू रिजाइन। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर के केस में भी था कि बेसिकली अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वहां पर अगर डिफरेंस हो रहा है ओपिनियन का, तो उस केस में वो मिनिस्टर्स को रिजाइन करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है, और उनका डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर बेसिकली ओपिनियन का डिफरेंस आ रहा है, तो उस केस में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि आप रिजाइन कर दो, ठीक है। फिर है डायरेक्ट गाइड्स एंड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको देखना, उनको डायरेक्ट करना, बेसिकली उनको गाइड करने का काम करना, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जितने भी वर्क रिलेटेड चीजें हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, उनको कंट्रोल करने का काम भी मेरे चीफ मिनिस्टर का होता है, ठीक है। इफ द चीफ मिनिस्टर रिजाइन देन फुल कैबिनेट हैज टू रिजाइन। तो जैसे वहां पर भी था, सेम ही चीज है कि अगर चीफ मिनिस्टर ने अगर रिजाइन कर दिया, तो उस केस में पूरी कैबिनेट को भी रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड था, चीफ मिनिस्टर की पावर्स। अब आती है गवर्नर से रिलेटेड। सो विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नर, अंडर आर्टिकल 167 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 167 के अंदर ये मेंशन है, द चीफ मिनिस्टर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच में एक लिंक का काम करते हैं मेरे चीफ मिनिस्टर, और इनके फंक्शंस क्या हो गए, Chief Minister has to communicate to Governor all the decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the state. तो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस, जो भी चीजें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसाइड करी हैं, जो सोच रखी हैं, वो जितनी भी चीजें हैं वो बेसिकली मेरे क्या करेंगे कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उन्होंने स्टेट से रिलेटेड जो भी चीजें सोच रखी हैं वो सीएम को बताएंगे, ठीक है। और जो सीएम होंगे वो चीजें वो कम्युनिकेट करेंगे गवर्नर को, ठीक। फिर है whenever the governor calls for any information relating to the decisions taken or regarding the administration, the CM has to provide him the same. The governor can ask for consideration of council of ministers when a decision has been taken without the consideration of the cabinet. तो अगर पर्टिकुलर कोई डिसीजन लिया गया है कैबिनेट मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना, तो उस केस में गवर्नर बोल सकते हैं कि आप एक बार कंसिडर कर लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी रिकमेंडेशन ले लो, ठीक है। CM advises governor regarding the appointment of important officials like Attorney General, State Public Service Commission, State Election General Commission, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, वो गवर्नर को बेसिकली एडवाइस करेंगे। बहुत से ऐसे मेंबर्स होते हैं जो ऑफिशियल्स लेवल पे जो अपॉइंटमेंट होती है वहां पर भी वो उनको अपना क्या करते हैं, अपना उनको वहां पर एडवाइस देते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऑल द पॉलिसीज आर अनाउंस्ड बाय हिम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सो स्टेट लेजिस्लेचर के जो अगर हम उसमें देखें तो चीफ मिनिस्टर का काम क्या होता है कि उनका ये पावर, ये फंक्शन होता है कि सारी पॉलिसीज जो है वो वही डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट है मेरा ही रिकमेंड्स रेजोल्यूशन। तो ये तो हमने देख ही लिया कि गवर्नर बेसिकली क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, और उनको रिकमेंड कौन कर सकता है, उनको रिकमेंड चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं।
फिर ही एडवाइसेस द गवर्नर रिगार्डिंग समनिंग प्रोलॉन्गिंग द सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जैसे बेसिकली क्या था कि गवर्नर की जो भी पावर्स हैं, ठीक है, जैसे कि डिसॉल्व कर देना लेजिस्लेटिव असेंबली को या फिर समन प्रोलॉन्ग करना सेशन को, तो वहां पर रिकमेंडेशन, वहां पर एडवाइस करने का काम कौन करता है? वहां पर एडवाइस करने का काम मेरे चीफ मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ अदर फंक्शंस। सो एट द ग्राउंड लेवल ही इज द अथॉरिटी टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द पीपल रेगुलरली एंड नो अबाउट देयर प्रॉब्लम्स सो एज टू ब्रिंग अबाउट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली। तो यहाँ पर क्या है कि वो एक अथॉरिटी होते हैं और जो पीपल के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ डील करते हैं और उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। फिर है एक्ट्स द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग कमीशन। तो जो प्लानिंग कमीशन होता है स्टेट लेवल पे, उसके चेयरमैन की तरह भी यहाँ पर वो काम करते हैं। और उसके बाद ये वाइस चेयरमैन होते हैं, जो भी कंसर्न जोनल काउंसिल होती है, इन रोटेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के बाद ये चेंज होते रहते हैं। और ऐसे ये वाइस चेयरमैन होते हैं मेरे जो जोनल काउंसिल है उसके। फिर ड्यूरिंग इमरजेंसी ही एक्ट्स एज अ क्राइसिस मैनेजर इन द स्टेट। तो अगर स्टेट में कोई इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है तो उस केस में जो भी मैनेजर है वहां पर, उस मैनेजर को कौन बोलेंगे? उस मैनेजर का काम ही मेरे चीफ मिनिस्टर का होता है, ठीक है। फिर एक कोऑर्डिनेटर फॉर वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो बेसिकली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम मेरे चीफ मिनिस्टर का होता है। सो फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अ पॉलिसी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व्ड and it is the job of chief ministers to coordinate and supervise the ministries for the successful formulation and implementation of these policies। तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज चल रही होती हैं, उन मिनिस्ट्रीज को पूरा कोऑर्डिनेट करने का काम, ताकि वो अपना काम सक्सेसफुली कर सके, अपनी पॉलिसीज को सही से इंप्लीमेंट कर सके, वो काम भी मेरा चीफ मिनिस्टर का होता है। फिर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट प्लेज अ मेजर रोल इन डायरेक्टिंग द पॉलिसीज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ पब्लिक एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो भी पॉलिसीज हैं उनको सही से काम, जो सही से डिक्लेयर करना, उनको सही से डायरेक्ट करना मिनिस्ट्रीज को, ताकि लोगों का वेलफेयर सही से हो सके और जो स्टेट है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट सही से हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा लीडर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका लीडर होते हैं मेरे चीफ मिनिस्टर। सो एज द लीडर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली all the policies announcements are made by him or her। तो ये तो हमने बता ही दिया कि जो भी पॉलिसीज होती हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसके लीडर तो अगर सीएम है तो उनकी जो भी पॉलिसीज होंगी उसको डिक्लेयर करने का काम भी कौन करेंगे? उसको डिक्लेयर करने का काम भी मेरे चीफ मिनिस्टर करेंगे। फिर ही शी कैन कंट्रोल द हाउस बाय फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज दैट आर अपीलिंग एंड अपीजिंग फॉर द ऑपोजिशन पार्टी। और जो भी बेसिकली जो भी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि वहां पर बता सकते हैं, या फिर ऑपोजिशन पार्टी की जो भी पॉलिसीज हैं उनको बेसिकली उसको कंट्रोल करने का और उनको फॉर्मुलेट करने का काम भी मेरे चीफ मिनिस्टर का होता है। ही शी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग हिज हर मेंबर्स ऑफ द पार्टी इन द असेंबली। तो इनका ये इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके अपनी असेंबली के मेंबर्स के बीच में, क्योंकि इस असेंबली के ये लीडर होते हैं, ठीक है। फिर है मेरा कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये तो हम लोग को पता ही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूरा गाइड करने का, पूरा कंट्रोल करने का काम मेरे चीफ मिनिस्टर का होता है। तो जो हमने देखा भी कि द चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड गाइडिंग हिज हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। If he or she is not pleased with the duties or conduct of any of the minister, he or she has the power to warn or discharge them of their duties। तो हमने देखा भी कि कहीं पर भी अगर उनके जो थॉट्स हैं वो मैच नहीं करते हैं या फिर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है थॉट्स का, तो उस केस में जो मेरे चीफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या, चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या कर सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। और या फिर अगर उनको कहीं पर लग सकता है कि जो कंडक्ट है मेरा, जो बिहेवियर है बेसिकली पर्टिकुलर मिनिस्टर का, या फिर जो काम करने का जो उनका वो है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि या तो वो वार्न कर सकते हैं पर्टिकुलर मिनिस्टर को, या फिर उसको अपनी ड्यूटी से हटा भी सकते हैं, ठीक है। फिर है द चीफ मिनिस्टर कैन ऑल्सो एडवाइज द फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट। और if a minister is corrupt or even if the minister is not loyal to the chief minister, she can fire them at their will। अगर पर्टिकुलरली जो मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर वो करप्ट है या फिर वो अपने मिनिस्टर जो है काम उससे लॉयल नहीं है चीफ मिनिस्टर से, तो उस केस में क्या है, चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो उसको फायर कर सकते हैं, अपनी पोस्ट से हटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इंक्लूड कर दिया कि इनकी पावर्स क्या है, क्योंकि बहुत छोटी सी हैं।
मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की पावर है, लेकिन क्योंकि ये स्टेट एग्जीक्यूटिव से ही रिलेटेड था इसलिए मैंने यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो गवर्नर हमने पढ़ लिया, चीफ मिनिस्टर हमने पढ़ लिया। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर को पढ़ते हैं, जिसको स्टेट कैबिनेट भी बोलते हैं। तो अगर पेपर में स्टेट कैबिनेट आ जाता है तो वो भी मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही बात हो रही है। ठीक है, सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। तो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने का काम भी मेरे क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम होता है। जिसको कौन डिक्लेयर करता है, जिसको मेरे चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करते हैं। सो द मिनिस्टर फॉर्मुलेट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, द कैबिनेट टेक डिसीजन ऑन ऑल मेजर प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली इनका काम क्या है, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना और सभी मेजर प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करना, उस पर डिसीजन देना। जैसे कि पब्लिक हेल्थ टॉपिक हो सकता है, रिलीफ टू द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयड, तो रिलीफ प्रोवाइड करना जो भी डिसेबल्ड पर्सन हैं वो, या फिर जो अनएम्प्लॉयड जो भी सेक्शन है उसको, या फिर प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिजीजेस, वाटर स्टोरेज, लैंड टर्नओवर्स एंड प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, या फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मेजर प्रॉब्लम जो सोसाइटी में भी चल रहे हैं उन पे अपना डिसीजन देने का काम मेरे स्टेट कैबिनेट का होता है। ठीक है, When it has formulated a policy, the appropriate department carries it out। मतलब कि जब उन्होंने एक बार किसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर दिया तो उस केस में जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा उसका ये काम होगा कि उस पॉलिसी को आगे बढ़ाना, आगे उसको लेके चलना। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो जो पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखना, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखने का काम भी मेरे स्टेट कैबिनेट का होता है। So the executive power is to be exercised in such a way as to ensure compliance with the state laws। मतलब कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है मेरी, जैसे हमने देखा भी था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो गया कि वो रियल एग्जीक्यूटिव है, तो जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो मेरी स्टेट के लॉ से कंप्लाई करनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नर टू मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल सच रूल्स आर मेड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर गवर्नर का बेसिकली काम आ जाता है कि वो ऐसे रूल्स बनाए जो कि जो गवर्नमेंट का बिजनेस है उसको और कन्वीनियंट तरीके से चला सके। और ये जो रूल्स बेसिकली गवर्नर बनाते हैं इसमें एडवाइस कौन करता है गवर्नर को, उनको एडवाइस करते हैं मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, फिर आता है मेरे अपॉइंटमेंट। तो हमने तो अपॉइंटमेंट देखा ही था कि अपॉइंटमेंट के पर्पस पे अगर देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्या पावर है। सो द गवर्नर हैज द पावर टू अपॉइंट द एडवोकेट जनरल एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। द वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड मेंबर्स ऑफ द वेरियस बोर्ड्स एंड कमीशंस आर आल्सो अपॉइंटेड बाय गवर्नर। द गवर्नर कैन नॉट मेक दिस अपॉइंटमेंट एज हिज विल, ही मस्ट एक्सरसाइज दीज फंक्शंस ऑफ द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। तो जितना भी अपॉइंटमेंट यहाँ पर है, एडवोकेट जनरल का हो गया या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हो गए, वाइस चांसलर हो गए, जो भी कमिटीज के हेड हैं वो हो गए, तो इन सब का जो अपॉइंटमेंट है ये गवर्नर अपने हिसाब से अपनी विल से नहीं कर सकते हैं। उस केस में उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी ही पड़ती है और इसीलिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट की पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा गाइडिंग द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर को गाइड करने का काम भी कौन करता है, मेरी स्टेट कैबिनेट। सो मोस्ट ऑफ द बिल्स पास्ड बाय लेजिस्लेचर आर गवर्नमेंट बिल प्रिपेयर्ड इन द मिनिस्ट्रीज। दे आर इंट्रोड्यूस्ड, एक्सप्लेन्ड एंड डिफेंडेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द ministers। The cabinet prepares the governor's address in which it sets forth its legislative program at the commencement of first session of the legislature each year. For weeks at a stretch, the cabinet proposal take over every working moment of the house. The cabinet makes sure that all government bill will be translated into law। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी बिल्स होते हैं लेजिस्लेचर से रिलेटेड वो मेरे बेसिकली उनको गाइड करने का काम मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। और जो कैबिनेट है या फिर जो स्टेट कैबिनेट होती है वो बेसिकली सारे बिल्स जो लेजिस्लेचर में होते हैं वो सारे ज्यादातर गवर्नमेंट बिल होते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट का ये काम होता है कि उन गवर्नमेंट बिल को लॉज में कन्वर्ट करने का काम भी मेरा क्या होता है कि मेक श्योर करना कि वो जो पर्टिकुलर बिल है वो लॉ में कन्वर्ट हो, वो काम भी मेरी स्टेट कैबिनेट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एग्जीक्यूशन ऑफ सेंट्रल लॉज एंड डिसीजन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो सेंट्रल लॉज जो है उनका एग्जीक्यूशन करना और यूनियन गवर्नमेंट को डिसीजन में हेल्प करना। जैसे कि द यूनियन गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट गवर्नमेंट इन सर्टेन मैनर। तो हम लोग को पता ही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या फिर यूनियन गवर्नमेंट होती है उसको पावर मिली हुई है कि वो पर्टिकुलर मैटर्स में स्टेट गवर्नमेंट को गाइड करे। ठीक है, द स्टेट शुड एक्सरसाइज देयर एग्जीक्यूटिव पावर सो एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। They should not do anything which would hamper the executive power of the union। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसी चीजें ना करे जिससे एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की वहां पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। So railways for instance is a union subject, but police including railway police is a state subject। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि रेलवे जो है
वो क्या है, वो एक यूनियन सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम रेलवे पुलिस की बात करते हैं तो वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो द यूनियन गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव एज टू द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट। तो यहाँ के केस में क्या होगा कि यूनियन गवर्नमेंट जो होगी वो गाइड करेगी, वो बेसिकली डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी मेरे स्टेट एग्जीक्यूटिव को कि ऐसे क्या मेजर्स लेने चाहिए, ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे जो रेलवेज वाला सेक्शन है वो प्रोटेक्ट रह सके किसी भी स्टेट में। ठीक है, तो इसी तरह से मेरे तीनों जो भी हेड्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी पावर्स एंड फंक्शंस हमने इस वीडियो में कवर किए। आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।